लाउन सुनो। कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका आज एक बार फिर से मैं स्वागत कर रही हूँ। जी, तो कल ही आपसे मुलाकात हुई शुभ प्रभात में और आज भी मैं ही इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात कर रही हूँ। तो अपने श्रोताओं से मुलाकात करने में, बात करने में, कुछ साझा करने में हमेशा ही अच्छा लगता है। और ये मुलाकात जब सुबह सुबह हो तो फिर भाई कहना ही क्या, सारा दिन हमारा अच्छा गुजरता है। और वैसे भी शनिवार का जो दिन होता है ना, हम सब के लिए थोड़ी सी खुशी का दिन तो होता ही है। वीकेंड शुरू हो जाता है और आने वाला जो रविवार है उसके लिए हम खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। तो चलिए आज की बात कर लेते हैं। पहले आज 19 नवंबर और शायद आप समझ गए होंगे 19 नवंबर क्यों खास है। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। 19 नवंबर 1917 पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर बेटी के रूप में जन्मी इंदिरा गांधी के बारे में किसको मालूम था कि एक दिन वो पूरे देश की बेटी बन जाएंगी। इसकी झलक लेकिन बचपन ही में नजर आ गई थी। महात्मा गांधी के विचारों की छाया तले बड़ी हो रही इंदिरा ने बचपन में ही बाल चरखा संघ की स्थापना की। तो फिर बाद में श्रोताओं अपने बाल मित्रों की वानर सेना बनाकर आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लेना भी शुरू कर दिया था उन्होंने, जिसके बाद 1942 में उनको जेल भी जाना पड़ा। 1947 में जब देश दंगों की चपेट में था तो इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन में दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भी काम किया और यहीं से हम उनके मानवीय पक्ष को जान सकते हैं। साधारण जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और आत्मनिर्भर देश को बनाना है, अपने लोगों को बनाना है। फिर उनकी असली परीक्षा होती है आजादी के बाद पिता के साथ सहयोगी की भूमिका में और फिर देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने दोनों ही भूमिकाओं में अपने आप को साबित कर दिखाया। 1964 में जब नेहरू जी का निधन हुआ तो पार्टी के नेताओं को लगा कि इंदिरा गांधी को सरकार का हिस्सा बन जाना चाहिए और श्रोताओं यहीं से हम कह सकते हैं कि उनका जो राजनीति में शासकीय सफर था वो शुरू हुआ। आपको मालूम है 1967 में जब उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया ना, तो बहुत सारे लोगों ने महिला के रूप में उनके नेतृत्व को कमजोर मान लिया था। लेकिन 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिए थे। ये जो राष्ट्रीयकरण था बैंकों का, हरित क्रांति उस समय चल रही थी तो उसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। इससे आगे चलकर हमारे जो किसान थे वो और भी अधिक खुशहाल हुए, समृद्ध हुए। बैंक जो थे हमारे वो गांव तक पहुंचे और फिर उन लोगों को आसानी से पैसा मिलने लगा था। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी फैसले के 2 साल बाद ही 1971 में आपको याद ही होगा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में जो मुक्ति संघर्ष वहां पर चल रहा था उसमें इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल ही बदल दिया था और ये बता दिया सारी दुनिया को कि वो मजबूत भारत का ही इरादा रखती हैं। और भाई उनके इस साहसिक फैसले के लिए, इस मजबूत कदम के लिए सर्वसम्मति के साथ हमारी संसद ने उन्हें सम्मानित भी किया था। और यही कम नहीं था कि 1974 में पोखरण ने परमाणु परीक्षण भी किया और पूरी दुनिया को समझा दिया इस आयरन लेडी ने कि अहिंसा की ये भारत भूमि अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खुद को हमेशा तैयार रखेगी। पोखरण में ये परमाणु परीक्षण करके इंदिरा जी ने बड़ा साफ संदेश दे दिया था सबको कि हमारी संप्रभुता है जो, उसके साथ हम कोई समझौता कभी नहीं करेंगे। और सारी दुनिया उस समय हैरत में थी। तभी 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन पर कब्जा करके हमने अपनी संप्रभुता का संदेश भी दिया। एक बार नहीं
अनेक बार भारत के लोगों ने दिखाया है कि भारत जब निर्णय करता है, जब दृढ़ संकल्प करता है तो पूरा करके दिखा सकता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम करके दिखाएं। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं, भारत आपको क्या कह के पुकारे, तो उन्होंने कहा माँ कह। और शायद यही वो भावना थी जिससे उन्होंने जनता के मन में घर बना लिया था। लगता था कि इंदिरा गांधी को देश के हर नागरिक की समस्या की जानकारी थी। कभी किसी गरीब के आंसू पोंछती थी तो कभी तपती धूप में खड़े किसी को साया दे देती थी। कह सकते हैं कि उनके स्नेह का जो आंचल था ना, भारतवासियों के लिए, गरीबों के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता था। हमसे कमजोर है उसको कैसे सहायता करें। पूर्ण स्वराज के माने हैं कि स्वराज के फल, स्वराज के नतीजे भारत के घर घर तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जिनकी आवाज नहीं उठ सकती, उन लोगों तक पहुँचे जो आज तक सब सुविधाओं से वंचित रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में सुधार आए। अपने एक लंबे कार्यकाल में उन्होंने भारतवासियों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बना ली थी और जब देशवासी उनको सुनते तो मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी वाणी में दृढ़ता थी, दमदार तरीके से बोला करती थी। उनके स्वर में वो ताकत थी कि उनका कहा हुआ हर शब्द सुनने वाले के लिए एक प्रेरणा बन जाता था। इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, मन और बुद्धि के दृष्टिकोण से भी। आइए हम सब आज ये निर्णय करें कि कोई बात हम न कहेंगे न करेंगे जिससे किसी प्रकार से हमारा देश नीचे हो। हमें साधारण जनता का मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और आत्मनिर्भर देश को बनाना है, अपने लोगों को बनाना है। इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। कह सकते हैं कि इंदिरा नारी शक्ति का बेमिसाल प्रतीक हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनके दमदार फैसलों ने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। राजनीति तो उन्हें विरासत में मिली। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। शास्त्री जी के निधन के बाद 1967 में इंदिरा जी को देश के शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला और फिर इस आयरन लेडी ने ऐसे फैसले लिए जिनकी गूंज दुनिया में पहुंची। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें विशेष योग्यता प्रमाण पत्र भी दिया। और आप जानते हैं 1960 से लेकर 1964 तक यूनेस्को के प्रतिनिधि मंडल में सदस्य के रूप में काम भी किया। इंदिरा जी ने कई उपलब्धियां हासिल की। 1972 में भारत रत्न पुरस्कार मिला और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार भी मिला। अमेरिका ने उन्हें मदर अवार्ड भी दिया। इटली ने इजाबेला डी स्टेट पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने हॉलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया उन्हें। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार इंदिरा जी 1967 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थीं। और आपको ये भी बताएं, अमेरिका के विशेष गैलप जनमत के अनुसार 1971 में इंदिरा जी दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थीं और पशुओं के संरक्षण के लिए अर्जेंटीना सोसाइटी ने भी उन्हें उपाधि दी। इंदिरा जी के ही कार्यकाल में हम अंतरिक्ष की सैर भी कराए थे। याद होगा आपको, राकेश शर्मा हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे और उस समय इस धरती से इंदिरा जी ने राकेश जी से जो बात की थी वो आज भी यादगार है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सही मायनों में अगर हम देखें तो इंदिरा जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल देश को विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत पहचान दे गया। भारत मजबूती से हर क्षेत्र में विकसित हुआ और शायद यही कारण है कि इंदिरा जी का कार्यकाल कई मायनों में
शानदार रहा अपने आप में। उनका हर फैसला देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए ही लिया जाता रहा। उनके सशक्त नेतृत्व ने हिम्मत, दृढ़ता और एकता के साथ कह सकते हैं कि पूरे भारत को एकजुट रखा। इंदिरा गांधी और राष्ट्रीय एकता, अखंडता या एकीकरण, इन दोनों को हम एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। तो इंदिरा गांधी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश की अखंडता और उसकी एकता की बात भी अपने आप आती ही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी जोजरा, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ये कर्ता धर्ता हैं। इन्होंने श्रोताओं सामाजिक कार्यों के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है और हम सब के लिए, खासकर युवाओं के लिए ये एक मिसाल बन गए हैं। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में इनको जे&के गवर्नमेंट द्वारा स्टेट अवार्ड भी दिया गया है। इनसे जब हमारी राष्ट्रीय अखंडता को लेकर बात हुई, राष्ट्रीय एकता को लेकर बात हुई, तो इन्होंने अपने विचार कुछ यूं रखे। नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय अखंडता इतना स्पार्क शब्द है कि जो हर राष्ट्रवासी को एक सूत्र में बांधता है। आज हमारे विशाल भारत ने इतनी तरक्की की है, मैं सोचता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रेरणा है जिससे प्रभावित होकर देशवासी सामूहिक उत्थान और विकास की ओर बढ़ते हैं। जब तक हाशिए पे बैठा एक अंतिम व्यक्ति कौमी एकता के मायने को नहीं समझता और इसका एहसास नहीं करता, चरम सीमा पर की गई तरक्की इसका कोई अर्थ नहीं है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम तब तक शांति से नहीं रह पाएंगे जब तक हमारे बीच में ये नेशनल इंटीग्रेशन का बीज जो है अंकुरित होकर एक छायादार पेड़ नहीं बनता, एक शेडी ट्री, एक कल्प वृक्ष नहीं बनता। आज हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण का होना अति आवश्यक है, तभी उसका विकास प्रफुल्लित हो सकता है। तो डॉक्टर अश्विनी जोजरा को आपने सुना, पहले तो हम इनका धन्यवाद कर दें। और देखिए कितनी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं, कितनी अच्छे विचार हैं इनके। सच भी तो है ना, हमारे जो मूल्य हैं गहराई से अपनी जड़ों से हम जुड़े हुए हैं, तो इनको और अधिक बल मिलता है हमारी एकता से ही, हमारी अखंडता से ही। देश को एकजुट रखने में, अखंड रखने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने अंतिम क्षणों तक वो बस यही कहती रहीं, अगर मैं हिंसक मृत्यु का शिकार हो जाऊं, जिसकी योजना कुछ लोग बनाने में जुटे हैं, तो वो हिंसा उनकी सोच और कार्यकलाप में होगी, मेरी मौत में नहीं। क्योंकि कोई नफरत इतनी स्याह नहीं जो मेरे देशवासियों के प्रति प्रेम और मेरी देशभक्ति को मिटा सके। न ही कोई ताकत मुझे अपने देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने से रोक सकती है। ऐसी ही भावनाओं से भरा हुआ था इंदिरा गांधी का मन। एक ऐसी महिला प्रधानमंत्री रहीं जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रहीं, विश्व राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ा उन्होंने। आज दुनिया उन्हें केवल पंडित नेहरू की बेटी होने के नाते ही नहीं जानती। इंदिरा गांधी अपनी बेमिसाल प्रतिभा, अपने अनूठे अंदाज, अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाली भारतीय लौह महिला के नाम से जानी जाती हैं आज भी। तो आज इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर हमने उनको याद किया है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम एक वादा करें अपने आप से कि आपसी प्रेम, एकता और भाईचारा जो है हमारा, वो हमेशा ही हम बनाए रखेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ चलिए, तो श्रोताओं कार्यक्रम का समय तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपका कल का दिन भी बहुत मंगलमय होगा। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, लेकिन जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे, तो दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात, प्रस्तुति सुनीता भगत की।